हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है एआर स्क्वाड चैनल पे और इस सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग वीडियो पे कि भाई हाउ टू क्रैक जेईई मेन 2024 इन वन डे। ठीक है, एक दिन में देखो यार, पढ़ाई करके तो जेईई मेन क्रैक नहीं होता, ये ऑब्वियस सी बात है और हमें किसी को जज भी नहीं करना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं रहती है ड्यू टू वेरियस रीजंस एंड लास्ट मोमेंट पे उनको अपना एक कोशिश करना रहता है कि हाँ कम से कम तो भी एक कट ऑफ क्लियर हो जाए जिससे कि एडवांस के लिए एलिजिबल हो। या फिर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 90-100 नंबर ही चाहिए होते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बस घर में इज्जत दिखाने के लिए कि भाई हमारे 80-85 परसेंटाइल आ गए हैं। उस केसेस में जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। ये वीडियो मैंने पिछले साल भी बनाई थी, काफ़ी सारे बच्चों ने जो एग्जाम क्रैक किया था, कट ऑफ क्लियर किया था और इस चैनल से हर साल हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे जो है, आप देख सकते हो इतने सारे वीडियोस जो मैं इस चैनल में डालता हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड से रिलेटेड, काफ़ी सारे आपके आप फीडबैक्स देख सकते हो। इतने सारे बच्चों ने अपने नंबर बूस्ट करे हैं, आपके सीनियर्स है बहुत सारे जो इस कॉलेज अच्छे कॉलेज में पहुंचे हैं हमारे चैनल को फॉलो करके। ठीक है, आपको इस चैनल के अंदर में जेन्युइन ट्रिक्स देखने को मिलेगा, जेन्युइन ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि एक दिन में आप कैसे जेईई मेन को क्रैक कर सकते हो और मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताऊंगा थोड़ी सी और आपको तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को हासिल कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम है आयुष राठी और एआर स्क्वाड चैनल पे मैं 5-6 साल से ट्रिक्स बता रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे इस चैनल को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के लिए फॉलो करते हैं। मैंने जब जेईई मेन दिया था, पहली बार दिया था, ठीक है, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम जेईई मेन दिया था, 2 बार मैंने जेईई मेन दिया था, माई जेईई मेन एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस था पहले तो वो आपको बताता हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा। मैंने जब सबसे पहले 2016 में जेईई मेन का एग्जाम दिया था तो मैं 15 क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर पाया था। ठीक है, एग्जाम में जाकर के पूरा ब्लैंक हो गया था, प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। 15 क्वेश्चंस में सॉल्व कर पाया था, जिसमें से लगभग 11 क्वेश्चंस मेरे सही थे, 4 क्वेश्चंस लगभग मेरे गलत थे। तो मेरे जो फाइनल टोटल आना चाहिए था, जो मैंने सॉल्व किया उसमें से मैं बता रहा हूँ, तो ये जो स्कोर मेरा आना चाहिए था वो आना चाहिए था 40 के आसपास। लेकिन आपको पता है मेरा फाइनल स्कोर क्या आया था? मेरा फाइनल स्कोर आया था 110। ये कैसे आया था? क्योंकि मैंने बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे थे और वहां से मैंने नंबर को बूस्ट करे थे। तो क्योंकि मेरे को पता था इतना कम अगर मैं कर रहा हूं तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, तो मैं हार मानने वाला स्टूडेंट नहीं हूं। अगर आप हार मानने वाले स्टूडेंट हो तो आपकी मर्जी है, मुझे पता था मैं हार नहीं मानूंगा, तो मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे कि भाई जो होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो। अभी आपको 6 बॉल में 30 रन चाहिए, क्रिकेट का मैच चल रहा है, आपको लग रहा है आप नहीं बना सकते, भाई बल्ला तो घुमाओ, है ना। कई बार होता है कुछ केसेस में आपके 4 छक्के 5 छक्के लग जाएंगे, सामने वाला अगर नो बॉल कर दिया तो मेरे यहाँ पर क्या हुआ था पता है, 1-2 बोनस मिल गए थे मेरे को। 100 नंबर के आसपास आते, वो 1-2 बोनस मिलके 110, 100 का कट ऑफ था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं एडवांस के लिए एलिजिबल हो गया था, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर जब 2017 में ड्रॉप लेना पड़ा ऑब्वियसली, 2017 में जब मैंने दिया पेपर तो मैंने यहाँ पर ना 39 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अच्छे से इज्जत से सॉल्व किए थे 39 क्वेश्चन। और 39 क्वेश्चन में मेरे को पता था कुछ तो गलतियां होंगी, राइट। तो एक्चुअल में पता है क्या हुआ, यहाँ पे मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए, 34 के आसपास मेरे सही हुए, 5 क्वेश्चन गलत हुए, अच्छी एक्यूरेसी से मैंने करे थे इसको। फिर भी आप देखो मेरा यहाँ पर जो स्कोर आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, आप देखो यहाँ पे मेरा स्कोर 131 का आना चाहिए था। अब जनरल कैटेगरी में 131, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पता था इस रेंज में मेरा स्कोर अटकेगा और ये मेरी प्लानिंग थी घर से कि मैं बचे हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा। तो बचे हुए क्वेश्चंस मैंने दोबारा से अटेम्प्ट किए और मेरा जो फाइनल स्कोर आया वो आया 175 का। जब 175 का स्कोर आया तो मेरी जो AIR बनी 15,207, मतलब कि इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 98.7 और 98.8 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उस टाइम परसेंटाइल नहीं होता था, ठीक है, 12-13 लाख बच्चे दिए थे उस टाइम। तो इस चीज को आप समझो कि ये मैंने इंप्रूवमेंट किया क्योंकि मुझे पता था जो भी मेरे स्कोर आने वाली है उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और मेरे को नंबर बढ़ाने हैं। ठीक है, तो मैंने बचे हुए क्वेश्चंस में तुक्के मारे थे। किस तरीके से तुक्के मारे थे? मैंने तुक्का ट्रिक्स जो लगाया था, जो मैंने तुक्का ट्रिक्स लगाया था वो सारे खुद के बनाए हुए तुक्के ट्रिक्स मैंने लगाए थे। तुक्के ट्रिक्स में क्या क्या आता है हमारे पास में? एक आता है ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना जरूरी है। आप लोग जय माता दी तुक्का मारते हो ना, वो नहीं करना है। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप तुक्का मार सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, और आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। कई सारे तरीके होते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग के, वो मैं आपको सिखाता हूँ इस चैनल में। ठीक है, और हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स भी है, मैं आपको अभी उसकी डिटेल्स बताऊंगा। फिर मैंने क्या करा, मेरे खुद के बनाए हुए जुगाड़ ट्रिक्स मैंने अप्लाई करे। जुगाड़ ट्रिक्स
ये मैंने अप्लाई करा। तो जब मैंने ये सारी चीजें अप्लाई करी तो इससे क्या होता था कि मैं आराम से 50% तुक्के सही कर लेता था। ठीक है, ये सारे मेरे खुद के बनाए हुए टेक्निक्स में जब फॉलो करता था तो मैं आराम से 50% तुक्के सही कर लेता था। दो ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मार रहे हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, और जुगाड़ ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप सिनेरियो आप समझो, जनरली क्या होता है 20 में से आप 5 तुक्के सही करते हो अप्रोक्सीमेटली, 20 में से आपके 5 तुक्के सही होते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। अगर आप तुक्का मारते हो, सारे सेम मारोगे तो आपके 5 सही होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और वर्स्ट केस सिनेरियो में आप अगर 20 में से 4 सही कर देते हो तो आपका कुछ नुकसान नहीं होता। अगर आप 16 गलत करोगे, 4 सही करोगे, नेट स्कोर आपका वही रहने वाला है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मैं 20 में से 4 भी सही नहीं कर सकता, मैं तो 20 में से 2 या 3 ही मेरे सही होंगे, मेरी उतनी खराब किस्मत है, तो आप नेगेटिव माइंडसेट से आप, आपका दिमाग खुला नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल भी चीजों को कर नहीं पाओगे। ऑन एन एवरेज अगर हम तुक्का ट्रिक्स की बात करें तो 20 में से जो है आराम से 8 से 10 क्वेश्चन हमारे सही होते हैं। जो बच्चे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, आप कमेंट्स देख सकते हो, आप फीडबैक्स देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से बच्चे करते हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। 20 में से 5 तो वैसे ही होता है, रैंडम गेस से ही होता है। आप अगर इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शनल एलिमिनेशन, ये सारी चीजें सीख लोगे तो आप यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन 20 में से आप सही कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको अगर लोएस्ट बताऊं, 8 को ही लेके चलूं, तो 8 अगर सही होता है 20 में से 8 सही होगा तो 12 गलत भी होगा। 8 सही होने के आपको मिलेंगे 32 नंबर, 12 गलत होने के आपके होंगे -12, तो नेट स्कोर आपका क्या हुआ +20। तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तुक्के से, ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपने सॉल्व नहीं किए हैं। देखो, अगर आपको जितना सॉल्व किए उतने में अगर रुकना है, यहाँ अगर मैं रुक जाता तो मैं आज NIT त्रिची नहीं पहुंच पाता। ठीक है, यहाँ से फिर मेरे को NIT त्रिची में प्रोडक्शन मिला, मेरे को स्टेट NITs के अंदर में NIT दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। ठीक है, NIT त्रिची में प्रोडक्शन मैंने लिया था, और फिर बाद में जाके जे एडवांस में मैंने क्रैक किया था। 25,000 रैंक आई थी एडवांस में भी। स्टेट के अंदर में मेरी 849 WBJ में रैंक आई, 100,000 जादवपुर यूनिवर्सिटी मेरे को मिल रहा था। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि आप तुक्के से सब कुछ कर लोगे, लेकिन यह है कि भाई स्मार्ट पीपल जो होते हैं वो इस क्रूशियल सिचुएशन से नंबर बढ़ा लेते हैं, अपना बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल में चले जाते हैं। और ये पॉसिबल अगर आप 20 में से 8-10 सही करो तो। और इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, मैं आपको सिखाऊंगा। कैलकुलेशन आपको समझाया, मार्किंग पैटर्न में फ्लॉ है। आप देखोगे जे एडवांस में आपका +3 -1 का पैटर्न रहता है सिंगल करेक्ट में, यहाँ पे आप देखो +4 -1 का पैटर्न है। तो ऐसे केसेस में यू कैन गो फॉर ऑल दीज थिंग्स, ऑप्शनल एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, क्योंकि वैसे भी आप अपने करंट स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो अब यहाँ पर आप एक चीज फील कर सकते हो, जब मैं 131 किया, वहां से मैंने कितने नंबर बढ़ाए, यहाँ पे मैंने 44 मार्क्स बढ़ाए, यहाँ पर मैंने 70 नंबर बढ़ाए। तो जितना ज्यादा सैंपल स्पेस होगा उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। मतलब आप अगर 0 पे हो तो वहां से आप 90 के आसपास पहुंच सकते हो। समझ रहे हैं आप बात को? यहाँ मैंने कितने बढ़ाए, 44 मार्क्स, यहाँ कितने बढ़ाए, 70 मार्क्स। यहाँ मैंने ज्यादा सॉल्व किया था इसलिए इंप्रूवमेंट कम हुआ, क्योंकि बचे हुए क्वेश्चंस कम बचे हैं। यहाँ मैंने कम सॉल्व किया, इंप्रूवमेंट ज्यादा हुआ उस सिचुएशन से। अगर एकदम 0 पे हो तो फ्रॉम 0 यू माइट रीच टू 90 के आसपास का स्कोर। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 90 to 100 के आसपास का स्कोर यू कैन रीच, थोड़े बहुत भी अगर सॉल्व कर लोगे तो। अदरवाइज 75 और 80 इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, तो अब मैं आपको तरीका बताता हूं, इस कैलकुलेशन को समझो। 20 अगर आपने अटेम्प्ट करा तो आप 20 नंबर ला रहे हो, तो पर क्वेश्चन आप 1 नंबर बढ़ा रहे हो। समझ रहे हो? देखो, जैसे अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 10 में से आप अगर 40% सही कर लो, 40% लिया मैंने, 8 लिया है, तो 40% अगर आप लेते हो तो 4 सही होंगे, 6 गलत होंगे। अगर आपको लगता है आप 4 भी सही नहीं कर सकते 10 में, तो ये वीडियो आप क्यों देख रहे हो? आपके लिए है ही नहीं फिर ये चीज। समझ रहे हो? 10 में से 2-3 क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी में ही सही हो जाते हैं। 10 के 10 सेम मार्क करोगे तो ही आपके 2-2.5 क्वेश्चन 1/4 आपके सही निकलते हैं। थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शनल एलिमिनेशन से आप 5-6 सही कर दोगे। मैं तो फिर भी कम ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 16 नंबर और माइनस होगा 6। डरने की बात नहीं है, नेट स्कोर देखो आपका +10 है। ज्यादा गलत होगा, कम सही होगा तो भी नेट स्कोर आपका पॉजिटिव आएगा। है ना कमाल की चीज? ये एक लूप होल है जिसका फायदा जो है हम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने नंबर आपके बढ़ेंगे। अगर आप 40% एक्यूरेसी से तुक्का मारते हो तो इसका मतलब, अब स्ट्रेटेजी आप समझो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपके पास में 20-20 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। आप क्या करो, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, खाली 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब शुरू का 1 घंटा लगा लो, पेपर में 3 घंटे का पेपर है, शुरू के 1 घंटे में आप सिर्फ 12 क्वेश्चन सॉल्व करो
5 मिनट लगा लो पर क्वेश्चन, श्योर क्वेश्चंस निकालो, 4 जितने आपको आते हैं और इतने आप कर लो, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, +16 +16 और +16, यस और नो। अब मैं क्या बोलता हूं आपको, बचे हुए 16 जो सिंगल करेक्ट है, क्योंकि टोटल सिंगल करेक्ट 20 है, बचे हुए 16 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप इस सिचुएशन में खुश रहो, आप फिर इस वीडियो को अभी तक नहीं देख रहे होते, बट आप इस सिचुएशन में खुश नहीं हो ना, आपको पता है इसमें आपकी जो परसेंटाइल बनेगी वो काफी कम बनेगी। आप अगर यहां से अपने स्कोर को डबल कर सको किसी तरीके से, तो परसेंटाइल आपकी 90s के आसपास पहुंच जाएगी, यस और नो। और ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो 4 ही कर सकते हैं, एकदम कम सॉल्व जिनकी एबिलिटी है। आप अगर 8 कर सकते हो 8 करो, उसके बाद आप ये चीज अप्लाई करना। आप अगर 15 कर सकते हो 15 करो, उसके बाद बचे हुए 5 में अप्लाई करना। तो जो भी आप कर सकते हो उतना आप पहले कर लो। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई आप कैसे क्रैक कर सकते हो एक दिन में। पढ़ के एक दिन में नहीं होगा। काफी सारे लोग बोलते हैं ना एक दिन में ये करो, एक दिन में कैसे होता है, एक दिन में पढ़ के नहीं होगा, बट एक दिन में ये टेक्निक यूज करके हो जाएगा। पढ़ के आप एक दिन में स्कोर डबल नहीं कर पाओगे, ये टेक्निक यूज करके आप कर लोगे, राइट। तो बचे में जब आप 16 अटेम्प्ट करोगे तीनों में, 16 तो हर 20 पे मैंने 20 उठाया, हर 10 पे मैंने 10 उठाया, तो हर 16 पे मैं 16 उठाऊंगा एवरेज, तीनों का एवरेज बता रहा हूं ऑल ओवर सब्जेक्ट का। तो मैं क्या करूंगा, +16 उठा लूंगा। तो ये मेरे रहे सॉल्व वाले और ये मेरे रहे तुक्का वाले। और तुक्का भी ऐसा नहीं जय माता दी, इंटेलिजेंट तुक्का। 16 में से बस 40% सही करना है आपको, मतलब कि आपको 16 में से 6-7 क्वेश्चन सही करने हैं बस, ठीक है। एंड देन जो आपका फाइनल स्कोर आया वो आया +32 और जो टोटल आपका स्कोर बनता है वो बनता है +96 का। अब न्यूमेरिकल टाइप में 10 क्वेश्चन में से कोई 5 करने होते हैं, आप 5 छोड़ो कोई एक ही कर दो, 10 में से कोई एक कर दो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो 12 नंबर और आ गए आपके। श्योर वाले निकालना 10 में से कोई एक। भाई अगर आप 20 सिंगल करेक्ट में 4 कर सकते हो तो 10 न्यूमेरिकल टाइप में कोई एक नहीं निकाल सकते हो, निकाल लेना। तो आपका स्कोर जो है +96 से +12 और हो जाएगा, तो फाइनल स्कोर आपका आ जाएगा 108 का। जब आपका फाइनल स्कोर 108 का आएगा तो आपका जेईई मेन का कट ऑफ भी श्योर शॉट आपका क्लियर हो जाएगा। कैटेगरी वाले बच्चों को कॉलेज मिलने लग जाएंगे, राइट, और आपका 90 परसेंटाइल भी आ जाएगा, उससे ऊपर भी आ सकता है कुछ केसेस में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास में क्या है, स्ट्रैटेजी है पूरी की पूरी, कैसे आप एक दिन में जो है इस चीज को कर सकते हो, आपको अटेम्प्ट करना है। अब बात ये है कि सर ये चीज सीखे कैसे, ये चीज आप सीखोगे कैसे? तो इसके लिए यार एक तो हमारा फ्री प्लेलिस्ट होता है चैनल के अंदर में, आपको फ्री प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वीडियोस देखोगे ना तो आपको सीरीज चल रही है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उसके जेईई मेन 2024 की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके आप वीडियोस देख सकते हो फटफट। लेकिन उसमें आपको क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं पर पेपर, ठीक है। तो आपको एग्जाम की फील नहीं आती है और कम टाइम में आप उतना कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स का कोर्स है, ठीक है, आप देख सकते हो पोस्टर, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। ये आपका कोर्स आप फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एनरोल करोगे तो भी सेकंड अटेम्प्ट तक आपके लिए वैलिड रहेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एनरोल कर लो, आज ही एनरोल कर लो, अभी एनरोल कर लो। इससे क्या बेनिफिट होगा आपका, इस कोर्स से आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वे में सारे ट्रिक्स सीखोगे और एप्लीकेशंस देखोगे ऑफिशियल जेईई मेन पेपर में, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे और देखोगे किस तरीके से फ्रॉम स्क्रैच हम लोग 80 to 100 मार्क्स ला सकते हैं। मैं ला के दिखाया हूं आपको सिर्फ और सिर्फ इनको यूज करके, और एक पेपर में नहीं कई सारे पेपर में सारे ट्रिक्स आप सीखोगे। रिस्क मैनेजमेंट आप सीखोगे, कैसे आपको 20 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 8 कैसे आपको सही करने हैं, ये सारी चीजें, इसके पीछे की मैथ, सारी चीजें आप सीखोगे, ठीक है। ये कोई मजाक नहीं है, एक्चुअल में ये चीज है, एक्चुअल में मेरी कहानी है, ये जिंदगी मैंने जी है और इस चैनल के थ्रू लाखों बच्चों ने जी है, तभी आज इस चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सारे डिटेल्स, कोर्स के स्ट्रक्चर ट्रिक्स कोर्स है, 10 घंटे में आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे। तो आप अगर अभी पेमेंट करते हो इस कोर्स के लिए, आपको 20-25 मिनट के अंदर में आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद में 10 आवर्स में आप इस कोर्स को जो है कंप्लीट कर पाओगे। कंप्लीट करने के बाद में आपको तुरंत आपके मॉक टेस्ट में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या आपको सारी चीजें करनी है। अगर आपको लगता है इससे कुछ नेगेटिव हो जाए तो वो नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव आप 20 में से 5 भी सही करोगे ना तो भी आपके नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 सही होंगे तो आपके होंगे +20 और 15 गलत होंगे आपके तो -15। 5 सही 15 गलत तो भी आप देखो 5 नंबर बूस्ट ही कर रहे हो। तो एक्चुअली मार्किंग पैटर्न में फ्लॉ होने की वजह से हम इसका बेनिफिट उठाते हैं और ये कोर्स पूरा का पूरा आपको सारा मैथ, सारे ट्रिक्स, सारे लॉजिक सब कुछ सिखाया जाएगा, एप्लीकेशन आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है, फ्री मॉक टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसके साथ में। आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे हमारी टीम को मैसेज करो एनरोल करने के लिए, या फिर डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जाके एनरोल करो।
पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करते ही आपको कुछ देर में 20-25 मिनट के अंदर आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। कोर्स को कंप्लीट करो, इंस्टेंटली आपके नंबर जो है आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। फीडबैक्स आप देख सकते हो, इतने सारे बच्चों ने अपने नंबर जो है बढ़ाए हैं इस कोर्स के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू। तो इस चैनल के साथ में जुड़े रहो। अलग अलग एग्जाम्स के लिए जेई मेन हो, फिर आगे जेई एडवांस हो, एमएसटी सीईटी, डब्ल्यूबीजेई, नीट का एग्जाम हो, कॉमेट के, बिटसेट, सारे एग्जाम्स के लिए जो है तुक्का ट्रिक्स आपको इस चैनल में देखने को मिलता है। काफी सारे बच्चे अपने नंबर जो है बूस्ट करते हैं। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली होगी, इससे आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड आई बिलीव कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टेक्निक्स को फॉलो करके लास्ट मोमेंट में, जो कि पढ़ के पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एक स्मार्ट इंजीनियर बन के कम टाइम में आप लोग अपने नंबर को जो है बूस्ट कर सकते हो, अच्छे से अच्छे परसेंटाइल आप लोग ला सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।